दोस्तों आईफोन लेने का सोच रहे हो और आईफोन 17 लेना चाहते हो तो सिर्फ 1 मिनट लगेगा दोस्तों इस वीडियो को देख लेना और समझ लेना कि क्या आईफोन 17 का जो कॉस्ट है हमारी पॉकेट को मैच करता है कि नहीं करता। लेट्स अंडरस्टैंड दिस दोस्तों। इसमें दोस्तों नंबर 1 जो सबसे पहले देखा जाता है परसेंटेज ऑफ एनुअल इनकम। कहा जाता है कि अगर फ़ोन की कॉस्ट जो है आपकी एनुअल इनकम के 1 से 2% होनी चाहिए। मींस अगर आप 1.5 लाख का फ़ोन खरीद रहे हो, आपकी एनुअल इनकम जो है 75 लाख टू 1.5 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। बट अगर इतनी नहीं भी है इट्स ओके। बट अगर आपकी एनुअल इनकम 15 से 20 लाख है और आपके ऑलरेडी इमरजेंसी फंड आपने बना रखा है तो देन इट इज ओके। बट द कॉस्ट ऑफ योर मोबाइल फोन इट शुड बी अराउंड 1 to 2% ऑफ योर एनुअल इनकम। रूल नंबर 2 दोस्तों कहता है EMI रूल। EMI रूल क्या है? EMI रूल ये कहता है कि whenever you buy a phone, the EMI should be 5% of your monthly salary। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 1.2 लाख रुपीस है, 5% के अकॉर्डिंग 6,000 की EMI बनवा सकते हैं उस फोन के लिए। बट अगर आपकी सैलरी 50,000 है जैसे सपोज, तो अगर उसके ऊपर आप 6,000 के EMI बनवाते हो तो दैट्स अ रेड फ्लैग। रूल नंबर 3 ये दोस्तों आपने सुना भी होगा 50-30-20 रूल। 50% शुड गो इनटू योर नीड्स, 30% शुड गो इनटू योर वांट एंड 20% शुड गो इनटू योर सेविंग। सो जो फोन जो है आपका 30% वाली कैटेगरी में आता है विच इज बेसिकली वांट्स, जो कि नीड्स नहीं है, वो वांट है, वो आपकी एक विश है जो आप पूरी करना चाहते हो, आप खरीदना चाहते हो उस फोन को। अगर तो आपका 30% के अंदर अंदर आप उस फोन को खरीद पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उस फोन को अफोर्ड कर सकते हैं। सो दोस्तों गोल्डन रूल क्या कहता है? नो हाई इंटरेस्ट डेट। एक तो किसी भी तरह का हाई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए व्हेन एवर यू बाइंग अ फोन। नंबर 2 इज जब भी आप इस तरह का एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना चाहते हैं अपनी वांट्स के ऊपर, मेक श्योर तो आपका इमरजेंसी फंड इंटैक्ट हो। आपने अपना इमरजेंसी फंड, मतलब कि इमरजेंसी फंड होता है दोस्तों अपना जो आपका इस मंथ का जो खर्चा है उसको इंटू 6 करोगे तो मतलब कि 6 महीने का खर्चा आपका ऑलरेडी एज अ सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है आपका। अगर आपकी सेविंग ऑलरेडी इंटैक्ट है तो आप खरीद सकते हो फ्लैशी फोन अपडेट एवरी ईयर इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, उसमें मैं बताऊं कि हमें अपना फ़ोन कितने टाइम में अपग्रेड करना चाहिए अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। कि अगर तो आपकी सैलरी 5 से 8 लाख है तो आप कितने तक का फ़ोन अफोर्ड कर सकते हो? तो अगर आपकी सैलरी 5 से 8 लाख है तो आप 15 से 25 हज़ार का फ़ोन खरीद सकते हो और हर 4 से 5 साल में अपना फ़ोन अपग्रेड कर सकते हो। अगर तो आपकी सैलरी 8 से 15 लाख है तो आप 25 से 50 हज़ार रुपये तक का फ़ोन खरीद सकते हो और 3 से 4 साल में उसको अपग्रेड कर सकते हो। अगर तो आपकी सैलरी 15 से 25 लाख है तो आप 50,000 से 80,000 रुपये तक का फ़ोन खरीद सकते हो और उसको हर 2 से 3 साल में अपग्रेड कर सकते हो। अगर तो आपकी 25 से 50 लाख आप 80 से 1,20,80,000 से 1,20,000 रुपये तक का खरीद सकते हो और आप हर 2 साल में अपग्रेड भी कर सकते हो। और अगर आपकी सैलरी 50 लाख प्लस तो आप 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए तक का फ़ोन खरीद सकते हो और उसको हर साल चाहो। तो आप किस सैलरी ब्रैकेट में आते हो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों अपना डिसीजन ले। मेक श्योर आपका इमरजेंसी फंड इंटैक्ट हो। किसी भी तरह का EMI ट्रैप में फंसने से मेक श्योर आप ये इन रूल्स को समझो और इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप फाइनेंशियली स्मार्टर डिसीजन ले सको। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो द इन्फॉर्मेट चैम्बर। लेट्स एम्ब्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ